सो व्हाट्सअप गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईक्यू का फाइनल मैच जो कि होता है ब्लैक जैकल्स वर्सेस स्वीडन एडलर्स के बीच। एंड ब्लैक जैकल्स में है हिनाटा, आत्सुमिया एंड बोकुटो, और स्वीडन एडलर्स में है कागेयामा, उशिजिमा एंड कोराई होशियोमी। तो ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, क्रास्नो कामोडाई से हार जाती है एंड हिनाटा ब्राज़ील चला जाता है। तो इसके बाद हमें सीधा 6 साल का टाइम स्किप दिखाया जाता है एंड अब हिनाटा जापान से वापस आ रहा है बिकॉज उसका मैच कागेयामा की टीम के साथ है एंड कागेयामा अब जापान की नेशनल टीम में भी है। नाउ ये है स्वीडन एडलर्स का स्टार्टिंग ऑर्डर एंड इसमें सारे ही टॉप नॉच प्लेयर हैं। एज वेल ब्लैक जैकल्स का स्टार्टिंग ऑर्डर भी कुछ कम नहीं है। नाउ फाइनली मैच शुरू होता है एंड सर्व करवा रहा है कागेयामा। कागेयामा एक धमाकेदार जंप एंड सर्व करवाता है एंड हिनाटा बेयरली पास रिसीव कर पाता है। देन आत्सुमिया हिनाटा के लिए बॉल सेट करता है एंड हिनाटा एक क्लीन स्मैश लैंड करता है। एवरीबडी वाज शॉक्ड क्योंकि हिनाटा की जंप अब और भी ज़्यादा हो गई है बिकॉज उसकी हाइट 164 सेंटीमीटर से बढ़कर 170 सेंटीमीटर हो चुकी है। एंड अब सर्व है आत्सुमिया की एंड आत्सुमिया अपने वही डेंजरस स्टाइल से सबको साइलेंट करके सर्व करवाता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये सर्व आउट थी। उसका ओवरा बहुत ज़्यादा माइनस हो चुका है। नाउ स्वीडन एडलर्स की तरफ से निकोलस रोमियो सर्व करवाता है एंड ये सर्व कोई भी नहीं उठा पाता। सो रोमियो अपनी सेकंड सर्व करवाता है एंड साकुसा पास रिसीव करता है। देन आत्सुमिया क्विक अटैक के लिए एक पिन पॉइंट बॉल सेट करता है जैसे कि पहले कागेयामा किया करता था। ये देखकर कागेयामा भी शॉक्ड हो जाता है एंड हिनाटा ब्लोकर्स को पास आउट करा के एक स्मैश मारता है, बट द किंग ऑफ द कोर्ट कागेयामा स्मैश प्रिडिक्ट करके उठा देता है, बट ये बॉल आउट चली जाती है। इस क्विक अटैक को देखकर सब फ्रीज हो चुके थे बिकॉज कभी इस क्विक अटैक को सिर्फ कागेयामा हिनाटा ही परफॉर्म कर पाते थे, बट आत्सुमिया ने उस लेवल को रीच कर लिया है। एंड अब सर्व है बोकुटो की एंड वो एक पावरफुल जंप एंड सर्व कराता है और ओशियोमी पास रिसीव करता है। एंड देन हमें देखने को मिलता है उशिजिमा का एक बहुत ही पावरफुल स्मैश। इनुनाकी जो कि ब्लैक जैकल्स का लिब्रो है, इवन वो ऑलरेडी वहीं पर था बट स्टिल वो स्मैश को नहीं उठा पाता है। नाउ स्कोर इज 2-3 एंड सर्व है हिरोगामी की एंड वो एक कंप्लीट रोटेशनल सर्व करवाता है। हिनाटा मुश्किल से ही पास बना पाता है। देन साकुसा एक स्पिन शॉट मारता है जिससे कि बॉल कागेयामा के हाथ पे लगकर आउट चली जाती है। नाउ स्कोर हो चुका है 4 एंड सर्व अपने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्वर हिनाटा की। एंड आपको क्या लगता है हिनाटा अपनी पहली सर्व पार करवा पाएगा? एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने मांगा पढ़ने से पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। तो नाउ हिनाटा सर्व कराता है एंड एज प्रिडिक्टेड सर्व आउट थी। अब सर्व है ओशियोमी की एंड ओशियोमी एक पावरफुल सर्व कराता है और बोकुटो इजीली पास बना देता है। नाउ साकुसा स्मैश मार के बॉल को ब्लॉकआउट करवा देता है, बट एडलर्स का लिब्रो बॉल को वापस गेम में लाता है। बॉल इजीली पार जा रही थी बट रोमियो टर्न होकर एक धमाकेदार स्मैश मार देता है। ब्लोकर्स इसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो ये एक क्लीन स्मैश था। नाउ स्कोर हो चुका है 4-6 देन ओशियोमी अपनी सेकंड सर्व करवाता है। ये एक नेट सर्व थी। जैकल्स बेयरली इस बॉल को पार करवा पाते हैं, सो दिस वाज ए चांस बॉल एंड रोमियो अगेन ब्लोकर्स के ऊपर से एक क्लीन स्मैश लैंड करता है। एंड मैं आपको बता दूं निकोलस रोमियो कोई ऐसे ही नॉर्मल प्लेयर नहीं है, वो ब्राजील की नेशनल टीम का एस है। तो ना ओशियोमी अपनी थर्ड सर्व करवाता है एंड जैकल्स बोकुटो के लिए सेट प्रिपेयर करती है एंड बोकुटो ब्लोकर्स को पास आउट करवा के स्मैश मारता है, बट उनका लिब्रो ह्यूजामा स्मैश को रिसीव कर लेता है। नाउ कागेयामा फिर से रोमियो के लिए बॉल सेट करता है एंड जैकल्स ब्लॉक के लिए बिल्कुल तैयार थे, तो रोमियो इस बार ड्रॉप डाल देता है, बट हिनाटा किसी तरह ड्रॉप को उठा देता है एंड थॉमस एक सक्सेसफुल स्मैश मारता है। नाउ स्कोर हो चुका है 5-7 एंड साकुसा एक पावरफुल जंप एंड सर्व करवाता है एंड ओशियोमी बॉल रिसीव नहीं कर पाता। देन साकुसा अपनी सेकंड सर्व करवाता है। इस बार रोमियो बॉल रिसीव करता है। पास थोड़ा खराब था इसलिए उशिजिमा ओशियोमी के लिए बॉल सेट कर देता है एंड ओशियोमी बिल्कुल कॉर्नर में स्मैश मारने की ट्राई करता है, बट हिनाटा स्मैश उठा देता है क्योंकि अब हिनाटा का डिफेंस टॉप लेवल हो चुका है बिकॉज वो ब्राजील में ओइकावा के साथ बीच वॉली खेला करता था। देन बोकुटो एक क्लीन स्मैश मारता है। नाउ स्कोर हो चुका है 7 एंड साकुसा अपनी थर्ड सर्व करवाता है, बट इस बार बॉल नेट में ही रह जाती है। देन इसके बाद हमें थोड़ा सा टाइम स्किप दिखाया जाता है एंड अब स्कोर हो चुका है 16 एंड अब सर्व है रोमियो की एंड रोमियो सर्व करवाता है एंड हिनाटा और बोकुटो दोनों ही क्विक अटैक मारने के लिए जंप कर देते हैं, बट आत्सुमिया ब्लोकर्स को ट्रिक करने के लिए म्यान के लिए बॉल सेट कर देता है। नाउ ब्लोकर्स थोड़े लेट हैं, दैट्स व्हाई वो इजीली स्मैश मार देता है। देन थोड़े से टाइम स्किप के बाद स्कोर हो चुका है 19-18 एंड सर्व है हिनाटा की। सो फाइनली एक सही सर्व करवाता है एंड कागेयामा उशिजिमा के लिए बॉल सेट करता है। देन उशिजिमा बॉल को ब्लॉकआउट करा देता है एंड आत्सुमिया किसी तरह बॉल को प्ले में लाता है, पर आत्सुमिया का ऑलरेडी टच हो चुका है, सो वो अब बॉल सेट नहीं कर सकता। इसलिए हिनाटा आत्सुमिया के लिए क्विक अटैक की बॉल सेट कर देता है। एवरीबडी वाज शॉक्ड कि हिनाटा क्विक अटैक की बॉल कैसे सेट कर सकता है एंड आत्सुमिया एक धमाकेदार स्मैश मारता है। देन इसके बाद हमें हिनाटा एक क्लीन स्मैश मारते हुए दिखाया जाता है एंड नाउ स्कोर हो चुका है 21-17 एंड सर्व है एडलर्स की तरफ से सोकोलोव की एंड वो एक फ्लोट सर्व करवाता है एंड हिनाटा बेयरली पास रिसीव कर पाता है। देन थॉमस ब्लोकर्स के ऊपर से एक पावरफुल स्मैश मारता है, कोई भी इस स्मैश को उठा नहीं पाता एंड स्कोर हो चुका है 23-19 एंड सर्व है थॉमस की। देन वो सर्व करवाता है एंड कागेयामा रोमियो के लिए बॉल सेट करता है। रोमियो ब्लोकर्स को पास आउट करवा के स्मैश मारता है, बट बोकुटो इस मैच को चेस्ट से ही उठा देता है एंड देन मिया एक अनएक्सपेक्टेड सेटरडम डाल देता है। नाउ स्कोर हो चुका है 24-19 एंड जैकल्स का गेम पॉइंट हो चुका है, अब उन्हें बस एक और पॉइंट चाहिए एंड अब थॉमस अपनी सेकंड सर्व करवाता है। एडलर्स रिसीव करके पास बनाते हैं एंड कागेयामा उशिजिमा के लिए बॉल सेट करता है। उशिजिमा बैक रो से एक बहुत ही पावरफुल स्मैश मारता है। हिनाटा ऑलरेडी बॉल के नीचे होने के बाद ही बॉल नहीं उठा पाता है।
नाउ अब सर्व है कागयामा की एंड ये एक नेट सर्व थी। आत्सुमिया बड़ी मुश्किल से बॉल को उठा पाता है एंड हिनाटा बोकुटो के लिए बॉल सेट करता है एंड बोकुटो कट शॉट मार के इस सेट को एंड करता है। नाउ द फाइनल स्कोर इज 25-20 और इस सेट में हमें ब्लैक जैकल्स का डोमिनेशन देखने को मिला है एंड एडलर्स काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। सो नाउ सेकंड सेट शुरू होता है एंड सर्व करवा रहा है उसीजीमा। देन इसके बाद हमें नेक्स्ट पैनल में कुछ क्विक पॉइंट्स दिखाए जाते हैं एंड नाउ स्कोर हो चुका है 7-6 और अब सर्व है साकुसाकी। एडलर्स बॉल रिसीव करके स्मैश मारते हैं बट जैकल्स स्मैश उठा देते हैं एंड नाउ बोकुटो एक पावरफुल स्मैश मारता है बट एडलर्स इस स्मैश को ब्लॉक कर देते हैं। बॉल गिरने ही वाली थी बट बोकुटो हाथ मार के बॉल को प्ले में वापस लाता है। देन आत्सुमिया हिनाटा के लिए बॉल सेट करता है, हिनाटा स्मैश मारता है पर कागयामा वन टच कर देता है एंड देन ओशुमी दो ब्लॉकर्स के हाथों के बीच से एक प्रिसाइज स्मैश मारता है। देन नेक्स्ट पैनल में हमें रोमियो भी एक क्लीन स्मैश मारते हुए दिखाया जाता है एंड अब सर्व है कागयामा की। कागयामा एक बहुत ही पावरफुल जंप एंड सर करवाता है, कोई भी इस सर को उठा नहीं पाता। अब स्कोर हो चुका है 9-10 एंड कागयामा अपनी सेकंड सर करवाता है। ये सर भी बहुत ही खतरनाक थी, नाटा बड़ी मुश्किल से पास बना पाता है एंड आत्सुमिया साकुसा के लिए बॉल सेट करता है। साकुसा एक बैक रो अटैक मारता है बट एडलर्स इस मैच को ब्लॉक कर देते हैं एंड बॉल एडलर्स की तरफ ही पीछे जा रही थी। ओशुमी बॉल को वापस लाता है बट पास थोड़ा लंबा था तो कागयामा एक हाथ से ही बॉल सेट कर देता है। रोमियो स्मैश के लिए ऑलरेडी तैयार था एंड वो एक क्लीन स्मैश लैंड करता है। नाउ स्कोर हो चुका है 9-11 और कागयामा अपनी थर्ड सर्व करवाता है। जैकल्स पास रिसीव करते हैं, हिनाटा स्मैश मारता है। हिनाटा ने ब्लॉकर्स को ट्रिक कर दिया था बट उनका लिब्रो इस स्मैश को डाइव मार के उठा देता है बट अगेन पास जैकल्स की तरफ जा रहा था एंड कागयामा फुल पोटेंशियल में जंप लेकर बॉल सेट करने के लिए तैयार था एंड ब्लॉकर्स को ट्रिक करने के लिए चारों अटैकर्स जंप कर चुके हैं। ब्लॉकर्स पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हैं कि कागयामा किसके लिए बॉल सेट करेगा बट कागयामा इस बॉल को लीव कर देता है। ये मूव इतना अनएक्सपेक्टेड था कि कोई इवन हिल भी नहीं पाता। कागयामा रियली किंग ऑफ द कोर्ट है, उसका माइंड रीड करना नियरली इम्पॉसिबल है एंड नाउ स्कोर हो चुका है 9-12 एंड कागयामा अपनी फोर्थ सर्व करवाता है। ये सर्व भी पावर से भरी हुई थी बट इस बार हिनाटा इजीली पास रिसीव कर लेता है एंड बोकुटो एक धमाकेदार स्मैश मारता है एंड सर्व है आत्सुमिया की। एज यूजुअल उसकी सर्व ओइकावा की लेवल की थी, कोई भी इस सर्व को उठा नहीं पाता है। देन मिया अपनी सेकंड सर्व कराता है एंड ओशुमी पास बनाता है। देन कागयामा रोमियो के लिए बॉल सेट करता है बट इस बार जैकल्स इस मैच को ब्लॉक कर देती है पर बॉल उनके ही साइड गिरने वाली थी तभी हिनाटा डाइव मार के बॉल उठा देता है एंड मियान एक कट शॉट मारता है बट ओशुमी डाइव मार के इस मैच को उठा देता है एंड फाइनली इरुगामी ब्लॉकर्स के ऊपर से एक स्मैश मारता है। अब मैच बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो चुका है एंड सर्व है कागयामा की। कागयामा अगेन एक खतरनाक सर्व कराता है और हिनाटा इस सर्व को बड़ी मुश्किल से पार करा पाता है। सो इट वाज ए चांस बॉल एंड अगेन हिरुगामी ब्लॉकर्स को पास आउट करा के एक क्लीन स्मैश मारता है। नाउ स्कोर हो चुका है 17-20 एंड जैकल्स काफ़ी प्रेशर में दिख रहे हैं। कागयामा अपनी सेकंड सर्व कराता है, ये एक नेट सर्व थी। इनुनाकी डाइव मार के पास बनाता है एंड बोकुटो स्मैश मारता है बट एडलर्स का लिब्रो हिविजावा इस मैच को उठा देता है। अगेन कागयामा के हाथों में बॉल है एंड चारों स्मैशर जंप कर चुके हैं। कागयामा हिरुगामी के लिए बॉल सेट कर देता है एंड हिरुगामी ब्लॉकर्स को पास आउट करा के एक धमाकेदार स्मैश मारता है। ब्लॉकर्स को पता ही नहीं चल रहा है कि वो किसे ब्लॉक करें। कागयामा अगेन ही साबित कर देता है कि वही है किंग ऑफ द कोर्ट एंड ये सेट यहीं पर खत्म होता है विद द स्कोर ऑफ 21-25। कागयामा ने इस सेट में वन साइडेडली रोर किया है एंड जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपका सबसे फेवरेट प्लेयर कौन है, हिनाटा और कागयामा को छोड़कर। तो अब शुरू होता है थर्ड सेट एंड सर्व है कागयामा की। कागयामा फिर से एक दासू सर्व करवाता है एंड हिनाटा पास रिसीव करता है। देन आत्सुमिया मियान के लिए क्विक अटैक वाली बॉल सेट करता है बट ब्लॉकर्स ऑलरेडी इस मूव को रीड कर चुके थे एंड वो इस मैच को ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ पर हमें कागयामा और आत्सुमिया में असली फर्क समझ आता है जो कि स्किल्स का नहीं बल्कि माइंडसेट का है। सो नाउ कागयामा अपनी सेकंड सर्व करवाता है एंड उसके सर्व का कोई जवाब नहीं था। अगेन कागयामा की सर्व कोई नहीं उठा पाता। अब स्कोर हो चुका है 2-0 एंड कागयामा अपनी थर्ड सर्व करवाता है एंड इनुना की बॉल को रिसीव करता है एंड अगेन आत्सुमिया एंड मियान अपना क्विक अटैक मारते हैं। इस बार क्विक अटैक सक्सेसफुल था एंड सर्व है आत्सुमिया की। वो अपनी पावरफुल जंप एंड सर्व कराता है एंड रोमियो पास रिसीव करता है एंड ओशुमी अटैक करता है बट जैकल्स के ब्लॉकर्स वन टच कर देते हैं एंड इनुना के बाउंस बॉल को कवर करता है एंड आत्सुमिया मियान को डिकोय बना के बोकुटो के लिए बॉल सेट कर देता है। ब्लॉकर्स टाइम से पहुंच नहीं पाते हैं, बोकुटो इजीली स्मैश मार देता है। नाउ आत्सुमिया अपनी सेकंड सर्व कराता है एंड इस बार वो एक जंप फ्लोट सर्व करा देता है। सब कोई पावरफुल जंप एंड सर्व के लिए रेडी थे, दैट्स व्हाई ओशुमी पास रिसीव नहीं कर पाता है। नाउ आत्सुमिया अपनी थर्ड सर्व कराता है एंड वो 4 कदम लेकर ये सर्व करा देता है। सब सोचते हैं ये सर्व अगेन एक फ्लोट सर्व है बट मिया फेक आउट करके पावरफुल जंप एंड सर्व करा देता है। एडलर्स की तरफ से रोमियो इस बॉल को रिसीव नहीं कर पाता है एंड अब स्कोर हो चुका है 4-2 एंड ये है आत्सुमिया की चौथी सर्व। इस बार वो एक हाइब्रिड सर्व करा देता है जो ना कि पूरी तरह से फ्लोट है और ना ही पावरफुल है। ये सर्व एडलर्स को बिल्कुल कंफ्यूज कर देती है, कोई भी इस बॉल को टच नहीं कर पाता। आत्सुमिया ने लगातार इतने पॉइंट्स लेकर एडलर्स को डिप्रेशन में डाल दिया है। एरिना पूरा चार्ज अप हो चुका है एंड आत्सुमिया अपने प्राइम में है। मोमेंटम को ब्रेक करने के लिए एडलर्स टाइम आउट ले लेते हैं। देन कोच के साथ डिस्कशन के बाद टाइम आउट और होता है एंड आत्सुमिया अपनी 5वीं सर्व कराता है। ये अगेन एक फ्लोट सर्व थी एंड उसी जी में पास रिसीव करता है एंड कागयामा ओशुमी के लिए बॉल सेट करता है। ब्लॉकर्स ब्लॉक करने के लिए बिल्कुल रेडी थे बट ओशुमी बॉल को ब्लॉक आउट करा देता है। नाउ स्कोर हो चुका है 5-3
एंड सर्व है रोमियो की। जैकल्स बॉल रिसीव करते हैं, आत्सुमिया बोकुटो के लिए बॉल सेट कर देता है। बोकुटो का कट शॉट अनबिलीवेबल था, कोई भी स्मैश उठा नहीं पाता है। स्कोर हो चुका है 12-10 एंड सर्व है द गोट आत्सुमिया की। एडलर्स ऑलरेडी डरे हुए हैं। आत्सुमिया अपनी पावरफुल जंप एंड सर कराता है। रोमियो अगेन इस सर को नहीं उठा पाता है। आत्सुमिया की सर लिटरली एडलर्स को ट्रॉमेटाइज कर रही हैं। नाउ आत्सुमिया अपनी सेकंड सर कराता है, बट इस बार एडलर्स इजीली रिसीव कर लेते हैं एंड रोमियो स्मैश मारता है। बॉल ब्लॉक आउट होकर पीछे जा रही थी, बट साकुसा डाई मार के बॉल को प्ले में लाता है एंड देन बोकुटो एक लाइन शॉट मारता है, बट बॉल को आउट माना जाता है बिकॉज स्मैश मारते वक्त बॉल एंटीना को टच हो जाती है। अब स्कोर हो चुका है 13-11 एंड सर्व है रोमियो की। देन वो सर्व कराता है एंड जैकल्स पास रिसीव करती है एंड बोकुटो इस बार 3 मीटर के अंदर ही स्मैश मार देता है। कोई भी स्मैश को उठा नहीं पाता है। ये एक सुपर इनर क्रॉस स्पाइक था। इसके बाद थोड़ा सा टाइम स्किप दिखाया जाता है एंड देन नेक्स्ट पैनल में बोकुटो ड्रॉप डाल के ब्लॉकर्स को ट्रिक कर देता है। अब स्कोर हो चुका है 18-14। आई नो ये बहुत ज़्यादा स्किप कर रहे हैं, बट क्या ही कर सकते हैं। एंड अब नेक्स्ट पैनल में बोकुटो ब्लॉकर्स को पास आउट करा के एक कट शॉट मारता है। कोई भी इस कट शॉट को उठा नहीं पा रहा था एंड स्कोर हो चुका है 20-17 एंड वंस अगेन सर्व है आत्सुमिया की एंड वो सर्व कराता है। ये एक फ्लोट सर्व थी। ओसुमी बड़ी ही मुश्किल से पास रिसीव करता है एंड निरुगामी अटैक करता है, बट जैकल्स वन टच कर देते हैं एंड लिब्रो पास बना देता है। देन बोकुटो ब्लॉकआउट कराने के चक्कर में स्मैश आउट मार देता है। नाउ स्कोर है 20-18 एंड सर्व है रोमियो की। जैकल्स रिसीव करते हैं, निनाटा स्मैश मारता है, बट कागयामा इस स्मैश को उठा देता है एंड ओसुमी ब्रॉड जंप लेकर ब्लॉकर्स के ऊपर से एक पावरफुल स्मैश मारता है। ये स्मैश लिटरली बहुत ही ज़्यादा पावर से भरा हुआ था। नाउ रोमियो अपनी सेकंड सर कराता है एंड ये सर साकुसा रिसीव कर लेता है, बट बॉल पार चली जाती है एंड एडलर्स की तरफ से उसीजिमा एक धमाकेदार स्मैश मारता है। साकुसा स्मैश उठा देता है, बट बॉल आउट चली जाती है। इसके बाद थोड़े टाइम स्किप के बाद स्कोर हो चुका है 24-23 एंड ब्लैक जैकल्स को सिर्फ जीतने के लिए 1 पॉइंट और चाहिए एंड सर्व एडलर्स की तरफ से सोकोलो की एंड वो एक फ्लोट सर कराता है, बट इनुनाकी इजीली पास रिसीव कर लेता है। आत्सुमिया साकुसा के लिए बॉल सेट करता है। साकुसा ब्लॉकर्स को ट्रिक कर देता है, बट कागयामा बॉल को रिसीव कर लेता है एंड बॉल बहुत पीछे जा रही थी। रोमियो बॉल को प्ले में लाता है एंड ओसुमी बॉल पार करवा देता है। सो दिस वाज ए चांस बॉल एंड इनाटा पास रिसीव करता है। देन आत्सुमिया बोकुटो के लिए बॉल सेट करता है। बोकुटो फुल पावर के साथ स्मैश मारता है, बट रोमियो इस स्मैश को उठा देता है एंड कागयामा उसीजिमा के लिए बॉल सेट करता है। उसीजिमा स्मैश मारता है एंड बॉल ब्लॉक पे लग के जैकल्स की तरफ साइड में जा रही थी। तभी आत्सुमिया डाई मार के बॉल को वापस लाता है एंड इनाटा बॉल सेट करने का पोस्टर दिखाकर अटैक मार देता है। कोई भी स्मैश के लिए रेडी नहीं था। इट वाज ए क्लीन स्मैश एंड ये सेट यहीं पे खत्म होता है विद द स्कोर ऑफ 25-23 एंड इस सेट का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर होगा नो डाउट आत्सुमिया। और हाँ, ये सेट फाइनल सेट नहीं था क्योंकि ये मैच बेस्ट ऑफ 3 नहीं बल्कि बेस्ट ऑफ 4 है। सो फाइनली अब फाइनल सेट शुरू होता है एंड सर्व है आत्सुमिया की। सो बहुत ही खतरनाक जंप एंड सर कराता है एंड उसका डोमिनेशन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है एंड अगेन इस सर को कोई रिसीव नहीं कर पाता है। अब आत्सुमिया अपनी सेकंड सर कराता है। इस बार ओसुमी बड़ी मुश्किल से पास बनाता है। रोमियो अटैक करता है, बट मियान वन टच कर देता है। देन जैकल सिंक्रोनाइज अटैक इनिशिएट करते हैं एंड इस बार आत्सुमिया मियान के लिए बॉल सेट कर देता है। वो ब्लॉकर्स के साइड से स्मैश मारता है, बट उनका लिब्रो डाई मार के स्मैश उठा देता है। नाउ एडलर्स भी सिंक्रोनाइज अटैक का यूज करते हैं एंड उसीजिमा एक पावरफुल स्मैश मारता है। आत्सुमिया इस स्मैश को उठा नहीं पाता है। नाउ स्कोर हो चुका है 9-8 एंड अब सर्व है कागयामा की। उसकी सर्व इतनी फास्ट थी कि कोई इवन रिएक्ट नहीं कर पाता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये सर्व आउट थी एंड अब सर्व करवाता है बोकुटो। एडलर्स पास रिसीव करके उसीजिमा के लिए बॉल सेट करते हैं। उसीजिमा फुल पोटेंशियल के साथ स्मैश मारता है, बट मियान इस स्मैश को एक हाथ से ब्लॉक कर देता है, बट कागयामा किसी तरह ब्लॉक स्मैश से ओसुमी के लिए बॉल सेट कर देता है एंड ओसुमी एक ब्रॉड जंप लेकर एक पावरफुल स्मैश मारता है, बट इनाटा इस स्मैश को ब्लॉक कर देता है। जैकल्स के ब्लॉक इनविंसिबल हो चुके हैं। वो हर बॉल पर एटलीस्ट 1 टच तो कर ही दे रहे हैं एंड स्कोर हो चुका है 11-9 एंड अब सर्व है इनाटा की। एज यू नो इनाटा अपनी पूकी सर को रहता है एंड अब एडलर्स इजीली पास रिसीव कर लेते हैं एंड नाउ कागयामा फिर से उसीजिमा के लिए बॉल सेट करता है एंड उसीजिमा ब्लॉकर से परेशान हो चुका है। सो एक कट शॉट मारता है जिससे कि वो ब्लॉकर्स को ट्रिक कर देता है, बट फिर से इनाटा इस मैच को उठा देता है, पर बॉल पार चली जाती है। सो इट वाज ए चांस बॉल एंड एडलर्स सिंक्रोनाइज अटैक इनिशिएट करते हैं। चारों अटैकर्स जंप कर चुके हैं एंड इनाटा रिसीव करने के लिए बिल्कुल तैयार है। देन उसीजिमा ब्लॉकर्स को पास आउट करके अपनी आर्सेनल का सबसे बेस्ट शॉट मारता है। इस शॉट में इमेंस पावर थी। इसका पास बनना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, बट इनाटा इस मैच को भी रिसीव कर लेता है एंड वो एक परफेक्ट पास बनाता है। एवरीबॉडी वाज शॉक्ड कि एडलर्स के बेस्ट स्पाइक का भी इनाटा पास बना सकता है। ब्राजील में बीच वॉली खेलकर इनाटा का डिफेंस गोल्ड लेवल हो चुका है। देन आत्सुमिया थॉमस के लिए बॉल सेट करता है एंड वो एक क्लीन स्मैश लैंड करता है। नाउ स्कोर इज 14-11। तो अब इनाटा अपनी सेकंड सर को रहता है एंड एडलर्स उसकी जंप एंड सर रिसीव नहीं कर पाते हैं। एडलर्स पे प्रेशर साफ दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमें थोड़ा सा टाइम स्किप दिखाया जाता है एंड अब स्कोर हो चुका है 18-15 और सर्व है आत्सुमिया की। सो वो एक जंप फ्लोट सर को रहता है, उनका लिब्रो पास रिसीव कर लेता है। देन कागयामा सैटरडम दिखाकर बॉल को बिल्कुल पीछे फेंक देता है। ये मूव बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, कोई भी इस बॉल को उठा नहीं पाता है। नाउ स्कोर हो चुका है 18-16 एंड सर्व है कागयामा की। सो वो एक पावरफुल जंप एंड सर को रहता है एंड इनाटा कागयामा की इस सर को रिसीव नहीं कर पाता है। सो अब कागयामा अपनी सेकंड सर को रहता है एंड ये सर भी इनाटा पर ही थी।
पर हिनाटा इस सर्व को इजीली रिसीव कर लेता है एंड आत्सुमिया बोकुटो के लिए बॉल सेट करता है। बोकुटो ब्लॉकर्स को पास आउट करवा देता है बट उनका लिब्रो इस स्मैश को रिसीव कर लेता है, पर बॉल जैकल्स की तरफ बाहर जा रही थी एंड कागेमा नेट के नीचे से भाग के जैकल्स की तरफ से ओशियोमी के लिए बॉल सेट कर देता है एंड ओशियोमी एक धमाकेदार स्मैश लैंड करता है। और हाँ, ये कोई फाउल नहीं है जब तक कि प्लेयर अपोनेंट के कोर्ट में पैर नहीं रख रहा। सो अब स्कोर हो चुका है टाई एंड कागेमा अपनी थर्ड सर्व को आता है। जैकल्स का लिब्रो पास रिसीव करता है एंड बोकुटो स्मैश मारता है बट एडलर्स इस स्मैश को ब्लॉक कर देते हैं। तो अब कागेमा अपनी फोर्थ सर्व को आता है। जैकल्स इजीली पास रिसीव कर लेते हैं एंड साकुसा बॉल को ब्लॉक आउट करवा देता है। सो नाउ स्कोर हो चुका है 19 ईच एंड बोकुटो एक खतरनाक सर्व को आता है। ओशियोमी पास नहीं बना पाता, वो बॉल को पार करवा देता है। सो इट वाज ए चांस बॉल एंड आत्सुमिया बोकुटो के लिए बॉल सेट करता है। ब्लॉकर्स ब्लॉक के लिए बिल्कुल रेडी हैं एंड बाकी सब स्मैश उठाने के लिए प्रिपेयर्ड हैं। इस बार बोकुटो ड्रॉप डाल देता है, कोई भी इस ड्रॉप को उठा नहीं पाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पैनल में हमें 2-3 क्विक पॉइंट्स दिखाए जाते हैं एंड अब स्कोर हो चुका है 23 ईच। और अब सर्व है ओशियोमी की, ये एक नेट सर्व थी। थॉमस बड़ी मुश्किल से वन टच करता है, पास बहुत लो था, तो आत्सुमिया लीन होकर हिनाटा के लिए क्विक अटैक की बॉल सेट कर देता है। हिनाटा ब्लॉकर्स को पास आउट करवा के क्लीन स्मैश मारता है एंड नाउ जैकल्स का गेम पॉइंट हो चुका है। अब उन्हें बस एक पॉइंट और चाहिए। नेक्स्ट पैनल में रोमियो स्मैश मार के गेम को ड्यूस कर देता है। तो अब जीतने के लिए किसी भी टीम को लगातार 2 पॉइंट्स चाहिए एंड फिर मियान एक सक्सेसफुल स्मैश लैंड करता है। नाउ स्कोर हो चुका है 25-24 एंड सर्व है आत्सुमिया की, वो एक जंप हैंड सर्व कराता है। ओशियोमी पास रिसीव करता है बट पास थोड़ा हाई था, सो कागेमा एक हाथ से रोमियो के लिए बॉल सेट कर देता है एंड रोमियो एक धमाकेदार स्मैश मारता है बट हिनाटा इस स्मैश को उठा देता है। नाउ आत्सुमिया हिनाटा के लिए बॉल सेट करता है एंड कागेमा ब्लॉक के लिए बिल्कुल तैयार है। देन हिनाटा फुल पोटेंशियल के साथ स्मैश मारता है एंड कागेमा इस स्मैश को ब्लॉक कर देता है। बॉल नीचे ही गिरने वाली थी, तभी हिनाटा पैर मार के बॉल को उठा देता है। नाउ बॉल आत्सुमिया के हाथ में है। हिनाटा क्विक अटैक के लिए जंप कर चुका है बट आत्सुमिया बोकुटो के लिए बॉल सेट कर देता है। ब्लॉकर्स थोड़े से लेट हैं एंड बोकुटो एक क्लीन स्मैश मारता है, कोई भी स्मैश को उठा नहीं पाता है। नाउ स्कोर हो चुका है 26-24 एंड फाइनली ब्लैक जैकल्स की जीत होती है विद द लीड ऑफ 3-1। एडलर सिर्फ एक ही सेट जीत पाए। कागेमा नो डाउट बेस्ट सेटर इन द वर्ल्ड है बट आत्सुमिया ने इस मैच में अपने आप को प्रूव करके दिखाया है कि वो भी किसी से कम नहीं है। एंड इसके बाद हमें पुराने प्लेयर्स का रियूनियन दिखाया जाता है जिसमें ओइकावा है जो कि 27 ईयर्स ओल्ड हो चुका है एंड आसाही और निशिनोया वीडियो कॉल करते हैं और साथ में हमें पता चलता है कि टनाका की शादी कियोको के साथ हो चुकी है। फाइनली बंदे का ड्रीम पूरा होता है। अगर इस टॉपिक पे आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना एंड डोंट वरी, मेरी नेक्स्ट वीडियो हिनाटा ब्राजील जर्नी पे ही होने वाली है। और प्लीज़ मुझे बताओ मैं और किस एनिमे या टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में।